बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब काम की बातें हैं, जीवन में आपकी साधना को बहुत पुष्ट करेंगी। प्रश्न है, सच्चे हृदय से साधना करता हूँ, नियम से स्वाध्याय करता हूँ, बाणी पाठ जहां तक बनता है भगवान का नाम जप करता हूँ, निषिद्ध कर्मों से, तन से, मन से, वचन से बचने की चेष्टा करता हूँ, तो भी अभी तक ना कोई स्थिति आई है, ना कोई भागवतिक आनंद है। ध्यान से सुनिएगा, ना कोई स्थिति आई है और ना कोई भागवतिक आनंद है। निराशा ही निराशा है, निराशा ही निराशा है। बड़ा मन व्याकुल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न कोई स्थिति है, अब क्या करूं? उत्तर बहुत सुंदर। ये निराशा आना आश्चर्य की बात नहीं है। साधक के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब उससे निराशा घेर लेती है, पर वास्तव में मैं आपको वचन देता हूं कि आप निराश मत होइएगा। बहुत ध्यान से सुना। अर्जुन ने जिस समय भगवान की शरणागति स्वीकार की, शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसी समय उनकी विजय हो गई थी। विजय उनकी उसी समय हो गई थी जिस समय उन्होंने भगवान से कहा, शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। विजय वही हो गई थी, पर उन्हें बड़े बड़े महारथियों से 18 दिन तक युद्ध करना पड़ा, भयंकर। कई बार ऐसा लगा पराजय आ जाएगी, निराशा की घड़ियां आई, दुख की घड़ियां आई, लेकिन ये सब विजय की ही सूचना दे रही थी। ये सब विजय की ही सूचना दे रही थी। इसी प्रकार साधक के जीवन में पुराने स्वभाव के अनुसार वो लड़ते लड़ते थक जाता है, निराश हो जाता है, लड़ते लड़ते थक जाता है, निराशा आ जाती है। ये निराशा और थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। पकड़ो, ये निराशा और थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। चला भी मत डरना, ये भगवत प्राप्त महापुरुष है, तुम्हारे बिल्कुल सामने है, पर तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है और समय का तुम्हें ज्ञान नहीं, समय ज्ञान कराने वाला कोई यंत्र नहीं, तो आपको क्या लगे कितनी अंधेरी रात कब तक काटूं, जबकि कुछ ही क्षणों में उजाला होने वाला है। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्य उदय होने वाला है, अर्थात तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवत कृपा सूर्य उदय होने वाला तुम्हें निहाल कर देगा। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत हो। अगर हो रहे हो तो भगवत प्राप्ति का चिन्ह है, घबराइएगा नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। मैंने कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर विवेक इतना तीव्र होता भजन करने में, 2 मिनट में हर विषय को काट देता है। ये कितने मिनट, फिर वही, ये खा लो कितने मिनट, फिर वही, इनसे मिल लो कितने मिनट, फिर वही। विवेक कहीं जुड़ने नहीं देता, और जहां जुड़ा हुआ है वहां की लक्षण है, ये लक्षण है। इनको ये मत सोचो कि कहीं निराशा में इधर उधर मत भटक जाना, निराश हो जाना, खिन्न हो जाना, अंदर से एक अशांति सी है, पर भजन चल रहा है, बिल्कुल सामने उदय होने वाला है कृपा सूर्य। हमारी जन्म जन्म की अमावस्या की रात्रि हटने वाली है। धैर्य पूर्वक लगे रहो, लगे रहो। ऐसी भूल मत कर देना जब जिसकी ऐसी स्थिति हो कि चलो अपनी निराशा दूर करने के लिए कोई और, बस गड़बड़ हो जाएगा। कब हो तो थोरो भजन, कब हो तो विशाल,
मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। दूजी चाल न कह लेना, अपनी चाल पे ही रहना, अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। जादू की तरह तुम्हारे जीवन में एक अकस्माती घटना घटेगी, तुम्हारा जीवन बदल करके परमहंस हो जाएगा। जादू की तरह घटना घटेगी, बस उस समय का इंतजार करो, एकदम सिस्टम बदल जाएगा। कल तक जो ऐसा था वो आज ऐसा, क्योंकि अंधेरी रात पर खत्म होने वाली है, सुबह होने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, वृंदावन वासी को बाल सूर्य की तरह समझो कि अभी उसका तेज प्रकाशित नहीं हुआ, पर है वो महा तेजवान। जिस समय वो अपने स्वरूप में आएगा तो दोपहर के सूर्य की तरह असहनीय हो जाएगा उसका तेज। ऐसे यहाँ कह रहे कि साधन में लगे हो, निराशा, विषय विकार, ये वो बड़ी समस्याएं, टिकना नहीं, अपने मार्ग से हटना नहीं। अमावस्या की अंधकार अज्ञान की रात्रि खत्म होने वाली है और ज्ञान रूपी प्रेम रूपी भास्कर जागने वाला है। आनंद ही आनंद में जीवन हो जाएगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा, नाच पड़ोगे, अपूर्व आनंद आएगा। बस भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का दृढ़ भाव से आश्रय ले लो और सच्चाई से साधना करो। मेरी बात ध्यान रखना, कितनी भी निराशा हो, एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, भगवान से छोड़ते थे। चाहे जितनी निराशा हो, चाहे जितना विषय का तूफान उठा हो, चाहे जैसी भयंकर परिस्थिति हो, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। उनके कोष में निराशा है ही नहीं, भगवान के कोष में